मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, हम अपनी आज की वीडियो में हज़रत इमाम हुसैन और एक कबूतर का वाक़या आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन ग्रामी, हदीस में आया है कि जब रसूल खुदा ने अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इमाम हुसैन की शहादत और इन पर आने वाली मुसीबतों की खबर दी थी, जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो सुना कि हुसैन 3 रोज़ प्यासा रहेगा और इसको बड़ी बेदर्दी के साथ ज़ब्ह किया जाएगा और फिर इसकी लाश बेगौर कफन पड़ी रहेगी, तो बहुत शिद्दत से रोई, बोली, ए बाबा, मेरे हुसैन पर यह वाक़या किस ज़माने में पेश आएगा? जनाब रसूल खुदा ने फरमाया, ए फ़ातिमा, अफसोस कि तेरा फ़र्ज़ंद मुसीबत में मुब्तला होगा तो तन्हा होगा। उस वक़्त न मैं हूँगा और न तू होगी, न अली होगा। ये सुनकर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहले से ज़्यादा रोई और बेकरार हुई और अर्ज़ किया, ए बाबा, जब मेरा बेटा ऐसी बेकसी से शहीद होगा तो इस पर कौन रोएगा और कौन इसकी सेहत मातम बिछाएगा? हज़ूर अकरम ने फरमाया, फ़ातिमा, मेरी उम्मत की औरतें मेरी अहले बैत की औरतों की मुसीबत को याद करके रोएंगी और मेरी उम्मत के मर्द मेरे अहले बैत के मर्दों पर रोएंगे। मेरे दोस्तों की एक कौम एक दूसरे की बात तेरे हुसैन का समान मातम हर साल ताज़ा करेंगे। ए फ़ातिमा, जब रोज़ क़यामत होगा तो औरतों की शफ़ाअत तुम करना और मर्दों की शफ़ाअत मैं करूँगा, और जो मुसीबतें हुसैन सुनकर रोएगा तो हम उसका हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करेंगे। ए फ़ातिमा, सब आँखें क़यामत के दिन रो रही होंगी, मगर वो आँख जो मुसीबत हुसैन सुन के रोती है, वो आँख खुशहाल होगी और उसे जन्नत की नेमतों की खुशखबरी दी जाएगी। सफ़ेद कबूतर का एक ऐसा वाक़या जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कबूतर को लोग बहुत मोहब्बत से पालते हैं। आज का वाक़या सुनने के बाद आप कबूतर से भी इंतहा मोहब्बत करने लगेंगे। ये वाक़या है एक कबूतर और इमाम हुसैन का। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला में हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक आपके बदन से जुदा कर दिया गया। जब प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियों को कैद कर लिया गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में आसमान भी बरस बरस के रो रहा था। 10 मुहर्रम के दिन एक सफ़ेद कबूतर करबला के मैदान में गुजर रहा था। कबूतर ने देखा कि करबला की तपती हुई ज़मीन पर रसूल अल्लाह के नवासे का जिस्म मुबारक तन्हा पड़ा है। वो कबूतर चीखता हुआ नीचे उतर आया और दूसरे परिंदों से कहने लगा कि क़यामत आ गई है और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को करबला में शहीद कर दिया गया है। रसूल अल्लाह का ख़ानदान करबला में बिखर गया है। यूँ कबूतर करबला में आकर फिरने लगे और इमाम हुसैन के गम में रोने लगे, और इस कबूतर ने अपने आप को हज़रत इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया और वापस उड़ गया। फिर वो कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ जा पहुंचा और तवाफ़ की तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। इस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब इस कबूतर का हाल देखा तो हैरान और परेशान हो गए। इसके बाद जब लोगों को मालूम हुआ कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया है, तो फिर मालूम हुआ कि सफ़ेद कबूतर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर क्यों आया था। कबूतर ये पैगाम देने के लिए आया था कि नबी पाक के नवासे को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। इसीलिए बुज़ुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया में जो सफ़ेद रंग का कबूतर है वो इसी कबूतर की नस्ल में से है। अल्लाह ताला ने इन कबूतरों में इतनी शफ़ाअत और बरकत रखी है। तारीख़ में लिखा है कि मदीना में एक गांव में सयाम नाम का एक यहूदी रहता था।
اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی، اس کو اچانک ہپوڑ کا مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ، پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر اس کے محلے والے اور رشتہ دار اس لڑکی سے شدید نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے کہیں دور چلا گیا۔ ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی رہائش گاہ کر لی۔ وہ سارا دن باغ میں کام کرتا اور شام کو اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی حیران اور پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور میرے والد ابھی تک نہیں آئے۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے جان گھسیٹتے گھسیٹتے اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا۔ وہاں پر ایک سفید کبوتر بیٹھا ہوا تھا جس کے پروں سے خون کا قطرہ گرا اور لڑکی پر جا گرا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی، ایک اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ پر بھی گرا۔ خون کی برکت سے لڑکی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت ہی خوش ہو گئی اور ساتھ میں حیران بھی ہو گئی۔ لڑکی نے اوپر درخت پر دیکھا تو ایک کبوتر خون سے لتھڑا ہوا تھا، بلکہ کچھ خون کے قطرے لڑکی کے جسم کے اوپر بھی گر گئے اور ان قطروں کو لڑکی نے اپنے پورے جسم پر مل لیا۔ اس کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون سے لڑکی کو مکمل شفاعت مل گئی۔ اس خون میں ایسی شفاعت تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی۔ لڑکی نے اپنے باپ کو ڈھونڈا اور ساری بات بتائی، اور یہ بات سنتے ہی اس کا باپ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ! سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم پر، سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر، سلام ہو اس پاک خون پر جو کربلا کی بہتی ہوئی زمین پر بہتا رہا۔ رسول کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی کے خاندان نے اپنے اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دے دی۔ ہمیں قربانی بھی نہیں دینی پڑی اور اتنی آسانی سے اسلام بھی مل گیا۔ ہم بھی کیسے لوگ ہیں پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔